Good morning, students. Today I am going to teach the last poem of your main textbook Flamingo, A Roadside Stand, written by Robert Frost. I hope you would have liked my previous video. And now, little about Robert Frost. Robert Frost's full name was Robert Lee Frost. And talking about his lifespan, he was born in 1874 and he died in 1963. He is a highly acclaimed American poet of the 20th century. In class 9th, you have read the poem The Road Not Taken. It was written by him. He wrote about characters, people, landscape, and this poem is also about a roadside stand. His very famous quotes is from a poem called Stopping by the Woods on a Snowy Evening, where he says, "Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. It's a very famous line which is being normally used as quotation. Now coming to the poem, Robert Frost has just talked about the lives of poor deprived people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity. So let us focus on the textbook now. So before we read this poem, children, you must have seen a roadside stand near the edge of these roads. You must be, while you're traveling, you must have seen a stand, a shed-like thing where people sell small things, the products that they have. So we are going to talk about this roadside stand. आपने अक्सर देखा होगा सफ़र करते वक्त हाईवेज पर कि रोड के किनारे जो है छोटा सा स्टैंड या छोटी सी दुकान लगी रहती है, तो उसी को हम रोड साइड स्टैंड कहते हैं. So let us start. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. So the little old house, कोई पुराना सा घर है और उस पुराने से घर को एक्सपैंड किया गया है, उसको शेप अप किया गया है और आगे एक छोटा सा शेड निकाल दिया गया है, बिल्कुल रोड के बिल्कुल किनारे, बिल्कुल फ्रंट में जहाँ से ट्रैफिक निकलती है. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. और ये जो रोड साइड स्टैंड है, ये जो शेड है, ये जो शॉप है, दैट टू पैथेटिकली प्लेड. इट इज़ नॉट वेरी अपीलिंग. पैथेटिकली बहुत ही पैथेटिक, बहुत ही पीटिएबल कंडीशन में है, बहुत ही दयनीय स्थिति है. और मानो प्लेड यानी प्लीड का पास्ट है. प्लेड जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हो, विनती कर रहा हो कि भाई रुको यहाँ पर. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. ये कहना तो सही नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, जस्ट नहीं होगा कि फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. डोल ऑफ ब्रेड इज पीस ऑफ ब्रेड. कि वो कोई जो जिसने भी फार्मर ने जो वो स्टैंड लगाया है, शेड लगाया है, वो सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए नहीं, उसकी और भी अर्निंग है. ही इज़ अ फार्मर, ही ग्रोज क्रॉप इन हिज फील्ड्स, बट येस ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा पैसे अर्न करने के लिए. तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड. तो इसने ये शेड लगाया भी इसलिए है, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज. ये वो चाहता है कि शहर में जाने वाला जो कैश है, यानी जो सिटी कैश है, ये पैसा वो भी इंजॉय करे, वो भी हाथ में महसूस करे, क्योंकि यही वो कैश है जिसके फ्लो से, जिसके सपोर्ट से शहर ग्रो करता है. तो फ्लावर का बच्चों यहाँ मतलब है, फ्लावर मीन्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी. ठीक है, तो इस पैसे की वजह से ही संभव हो पाता है कि एक शहर पनपता है, फलता है, फूलता है. फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट. सिंकिंग का मतलब डूबना और विदरिंग का मतलब झड़ना. तो किसी भी फूल को अगर हम बचाना चाहते हैं कि वो मुरझाए ना, वो गिरे ना, तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. पानी है, सूरज की किरणें हैं. सिमिलरली इस इंसान के जीवन में इसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिस पैसे की वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ला सके. ठीक है. द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड. अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिश ट्रैफिक. इसमें फिगर ऑफ स्पीच है ट्रांसफर्ड एपिथेट. एक्चुअली पॉलिश्ड वर्ड का मतलब होता है रिफाइंड, वेल मैनर्ड. और ये जो सो कॉल्ड वेल मैनर्ड लोग हैं, ये सिटी पीपल. इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर सिटी पीपल. एंड ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक पॉलिश नहीं होती. ट्रैफिक का मतलब जो भी व्हीकल्स वो यूज कर रहे हैं उसमें ये लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग सो कॉल्ड वेल मैनर्ड कहलाते हैं. तो पॉलिश्ड यहाँ उन लोगों को कहा है. और ट्रांसफर्ड एपिथेट इसीलिए है क्योंकि रोल रिवर्सल हो गया. एक्चुअली ये किसके लिए वर्ड एडजेक्टिव यूज किया है? सिटी पीपल के लिए, बट यहाँ पे ट्रैफिक के आगे लगाया हुआ है. ठीक है. पास्ट विद माइंड अहेड. अब जब ये लोग निकलते हैं यहाँ से तो बहुत ही
बुरा इनका बर्ताव होता है, और ये बर्ताव ये होता है कि बस निकल जाते हैं विद अ माइंड अहेड, इग्नोर करते हुए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने शेड लगाया है, शॉप लगाया है, क्या बेच रहा है, वो उसको उनकी ना गरीबी से कोई लेना देना है और ना उसने जो दुकान की हुई है उसमें क्या बिक रहा है उसमें इंटरेस्टेड है वो लोग। और एवर असाइड अ मोमेंट देर आउट ऑफ सॉर्ट्स, और अगर खुदा न खास्ता बाई चांस अगर रोक दी गाड़ी, कार रोक दी उन्होंने, तो बिल्कुल जैसे सोची समझी चाल होती है कि भाई बहुत ही अनहैप्पी। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बेटा फीलिंग इल एंड अनहैप्पी, ठीक है। तो बहुत ही अजीबो गरीब चेहरा बनाते हैं, और उसके बाद से उनका क्या लांछन है, व्हाट क्रिटिसिज्म दे डू, वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह को तुम लोगों ने खराब कर दिया। द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, तो उनके इस रोड साइड स्टैंड को आर्टलेस पेंट से कंपेयर किया। मार्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, और लैंडस्केप का मतलब होता है नेचुरल स्प्लेंडर, नेचुरल सीन, एक खूबसूरत प्राकृतिक जगह। तो उनका ये कहना है कि ये खूबसूरत प्राकृतिक सी जगह को आपने खराब कर दिया ये स्टैंड लगा करके। और जो स्टैंड वर्ड है STAND, उस स्टैंड में आप जो S और N अल्फाबेट्स है ना, ये मुड़ गए हैं, गलत हो गए हैं, टर्न हो गए हैं, या बहुत ही डल सा पेंटेड सा बोर्ड है, इस बोर्ड की वजह से, साइन बोर्ड की वजह से खूबसूरती यहाँ की खराब हो गई है। तो एक तो उतरे, पहले तो उतरते नहीं है, निकल जाते हैं, लेकिन उतरे भी अगर तो ये सब इल्जाम लगा करके उनको खुशी मिल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी गरीबी से। नाउ व्हाट दिस पुअर मैन इज सेलिंग, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। ये जो गरीब आदमी है ये बेचता है वाइल्ड बेरीज, जो जंगली जामुन होते हैं उनको कहते हैं वाइल्ड बेरीज। वुडन क्वार्ट्स का मतलब होता है कंटेनर, तो लकड़ी के एक बर्तन में उसने वो वाइल्ड बेरीज रखी हुई हैं। और क्रुकनैक गोल्डन स्क्वाश विद सिल्वर बॉट्स, स्क्वाश इज अ काइंड ऑफ पंपकिन, एक्चुअली पंपकिन और जुकीनी से के स्पीशीज का है ये वेजिटेबल। और इसकी आपने देखा होगा अक्सर लौकी है या पंपकिन है, इसकी गर्दन जो है ऐसे क्रुक नेक्ड होती है, मुड़ी तुड़ी होती है, और उस पर वो है तो गोल्डन कलर का, लेकिन उस पर सिल्वर वॉट्स हैं, सिल्वर धब्बे हैं, ठीक है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है बच्चों की क्या बेच रहा है वो फार्मर, तो वाइल्ड बेरीज लिखेंगे या आप गोल्डन स्क्वाश लिखेंगे, ठीक है। और ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, तो इन लोगों का कहना यह है कि इस खूबसूरत सी पहाड़ियों के बीच में ये खूबसूरत सी जगह, और वहां पर ये इसने धब्बे जैसा है ये रोड साइड स्टैंड, ठीक है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन, तो अब यहाँ फार्मर की क्या से है, फार्मर क्या सोच रहा है, उसके मन के विचार हैं यहाँ पर। उसका ये कहना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, शहर वालों अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम सेल्फिश ही बने रहना चाहते हो, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली, क्रॉसली का मतलब है यहाँ बच्चों एंग्रीली, गुस्सा आ जाता है बेचारे को कि भाई एक तो रुके भी, कुछ खरीदा भी नहीं, उल्टा फालतू इल्जाम लगाकर चल दिए। तो अगर आपके पास पैसा है, आप सेल्फिश बने रहना चाहते हैं, तो आप ही अपना पैसा रखिए और जाइए यहाँ से। तो ये बात जो है फार्मर बहुत गुस्से में सोच रहा है एंड गो अलोंग, और उसने एडवाइस दिया कि आप जाइए। द हर्ट टू सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अब माई यहाँ पर कौन है, माई यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। उन्होंने कहा जैसे बाकी के लोग ये इल्जाम लगा करके गए कि ये सीनरी जो है ये इसको तुमने हर्ट किया है या इंसल्ट है ये, या उसकी खूबसूरती को डिस्ट्रॉय किया है, मेरा ये कंप्लेन नहीं है, मेरा ये कंप्लेन नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि जो है सीनरी खराब हुई है। सो मच एट द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज आंसर्ड, खास करके जब तक मैं ये जान रहा हूँ, मुझे ये पता है कि किस दौर से ये लोग गुजर रहे हैं, कितनी सॉरोफुल और पेनफुल इनकी लाइफ है जो कहीं नहीं जाती। ऑब्वियसली दे डोंट एक्सप्रेस देयर सफरिंग एंड पेन टू एवरीबडी। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं ये बिल्कुल इल्जाम इन पर नहीं लगा सकता कि ये खूबसूरत सी जगह को इन्होंने खराब कर दिया। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, भाई अगर इनको डिस्टर्ब करना होता सिटी पीपल को तो ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच लगाते, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना एकदम किनारा चुना है। एंड फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, वो कह रहे हैं कि हमने तो अपने ये रोड साइड स्टैंड जो है शहर के बहुत दूर किनारे, रोड के किनारे रखा है जहां किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन एंड आउट, क्या चाह रहे हैं भाई, सिर्फ एक ही तो एक्सपेक्टेशन है कि शहर में जो पैसा जा रहा है वो पैसा हम भी अपने हाथों में महसूस कर सकें, ताकि क्या कर सकें, इस पैसों का क्या करेंगे वो, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, सिर्फ उस पैसे को महसूस करके
अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएं एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस। मूविंग पिक्चर्स का बच्चों यहाँ मतलब है मूवी या सिनेमा। आपने अक्सर देखा होगा सिनेमाज में, सिनेमा हॉल में जब आप जाते हैं तो आप मूवीज जब देखते हैं तो आप देखते होंगे जो हीरो है उसके पास बढ़िया बंगला है, कार है, फर्स्ट क्लास कपड़े हैं। तो मूविंग पिक्चर से मतलब है हमें जो सिनेमाटोग्राफी की वजह से या सिनेमास की वजह से जो लाइफ दिखाई जाती है वो प्रॉमिसिंग लाइफ होती है, फुल ऑफ ऑल फैसिलिटीज। तो ये भी उस पैसों का वही इस्तेमाल करना चाहता है, पैसे चाह करके, पैसे हाथ में महसूस करेगा, उसके बाद अपनी जिंदगी सुधारेगा, वैसी जिंदगी बनाएगा जैसे मूवीज में दिखाते हैं। एंड दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। कहा यह जा रहा, भाई इसने भी सुना है, फार्मर ने, उसको ये सुनने में आया है कि जो पार्टी इन पावर है यानी जो रूलिंग पार्टी है इस वक्त जो सरकार चल रही है उसने हमें इन सारी चीजों से दूर रखा है। उसका ये मानना है कि ये पार्टीज अपने पिटी सेल्फिश मोटिव के लिए हमें इन फैसिलिटीज से बहुत बहुत दूर रख रही है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल चिल्ड्रन, and the next part will be discussed in the next video. So please like, share and subscribe. I hope that you are going to like this video and you will be able to relate it to your own lives. I've tried to be very simpler, so enjoy it and wait for the next video. Yeah.